अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। आई एम प्रोफेसर फरहान, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स। बेटा जी हम पहले भी आपके साथ जो है वो एक पीपीएससी का सेशन जो है रन कर चुके हैं campus.pk के फोरम से, और अब इंशाल्लाह रीटेक टेस्ट होने जा रहा है तो उसमें भी हम जो है वो एक सेशन रन कर रहे हैं। तो आज का जो ऑब्जेक्टिव है वो इसलिए ये है कि पीपीएससी का जो पेपर हुआ था 2020 में 6 दिसंबर को, वो एक डिफरेंट सा पेपर समझा जा रहा था कि उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे, तो बच्चे कह रहे थे सर सॉल्वेबल नहीं थे, बड़ा मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स थी। तो बेटा आज इंशाल्लाह मैं अभी जो है वो आपके साथ जो है पेपर पूरे का पूरा 80 क्वेश्चन शेयर करूँगा, और सारे के सारे इसमें शॉर्टकट्स जो हैं, ट्रिक्स जो हैं, मैथमेटिकल टेक्निक्स क्या हैं, ये सारी मैं सॉल्व करूँगा। सर मैं 2 बातें ऐड कर दूँ कि अगर हम राउंडिंग ऑफ वगैरह को देखें, डेसिमल शिफ्टिंग को देखें, और ये बातें ध्यान में रखें कि एग्जामिनर जितनी जो बनाता है इसमें ऑप्शंस वो सारी इस तरह के बनाता है कि क्वेश्चन में ऑप्शन बहुत करीब करीब ना हो, ताकि रफली और बच्चा जो है वो अंदाजे से सपोजिशन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो हम इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को लेके चलेंगे। और देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा पेपर था वो एक मज़े का पेपर था, दैट वाज इंटरेस्टिंग पेपर। मैं इस हाथ में नहीं हूँ कि वो जो पेपर जो है दैट वाज नॉट सॉल्वेबल, तो वी विल प्रूव इट कि इट इज़ सॉल्वेबल इंशाल्लाह। तो बात शुरू करते हैं जी, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, चले जी सेशन के बारे में पहले मैं बात आपसे शेयर कर ली है कि दिस सेशन इज़ अबाउट द लेक्चरर प्रिपरेशन बेटा जी। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक और बात ज़रूर शेयर करूँगा, पहले भी शेयर हो चुकी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब लेक्चरर सेलेक्ट हुआ था आई वॉज द फर्स्ट वन इन द पंजाब, और गॉट फर्स्ट पोजीशन डेफिनेटली। और जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट हुआ तो देन आई गॉट वंस अगेन फर्स्ट पोजीशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक आई शुड शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू एंड आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। पहला क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर का जो कौन सा पार्ट है विच इज़ हैवीएस्ट, जो है मोस्टली डॉप्ड होता है सर। तो बेटा याद रखें मीटर, कलेक्टर और बेस का ये तरीकाकार होता है सर। इसमें जो हैवीली डॉप्ड होता है वो दैट इज़ अमीटर, और जो लाइटली डॉप्ड होता है दैट इज़ बेस। सिंपल सी बात है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं सर। एसी सर्किट्स में पावर का फार्मूला। बेटा देखिए एसी सर्किट्स में हमने देखा है कि करंट और वोल्टेज जो है वो हमेशा इन जो है वो इन फेज तो होते नहीं है, ज़रूरी नहीं है। तो हम फिर कंपोनेंट बनाते हैं वी कॉस थीटा। तो इस तरह जो है हमारे पास ये फार्मूला बनता है, तो P इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। और यहाँ मैं ये बात ऐड करता चलूँ कि यहाँ RMS वैल्यूज़ बेटा दे लो दोनों की, बिकॉज ऑल द वैल्यूज़ आर RMS वैल्यूज़ अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम एक थर्मामीटर बनाना चाहते हैं और सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होना चाहिए, सॉरी सर सेंसिटिव थर्मामीटर होना चाहिए, देन व्हाट शुड वी यूज़? बेटा मरकरी। सर क्यों? मरकरी की बेटा एक्सपेंशन जो है वो एक यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होती है, और हम इसमें ये भी देखते हैं मरकरी में कि आसानी के साथ जो है वो एक्सपेंड कर सकता है। सर अगर सेम टेम्परेचर राइज करें हम मरकरी के लिए और अल्कोहल के लिए, तो हम देखेंगे कि जो एक्सपेंशन होगी वो मरकरी में ज़्यादा होगी, उसका कॉलम जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, तो इजीली रीडेबल होगा। ठीक है सर। तो डेफिनेटली ओवर हेयर इट इज़ मरकरी, अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, एक ऑब्जेक्ट जो है वो F और 2F के दरमियान रखा है, तो इमेज बताइए किस तरह से होगा। अच्छा इसमें बच्चे बहुत पूछते हैं कि सर ये इमेजेस जो है वो क्लियर कीजिए, और मैंने जो पहला सेशन रन किया था उसमें ये बहुत सारे शॉर्टकट्स दिए, तो अभी भी मैं कोशिश करता हूँ मैं आपके साथ क्वेश्चन को शेयर करूँ। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन वैसे अल्फा है, ठीक है, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए एक बात याद रखिए कि लेंस में हमारे पास ये जो पैरामीटर्स हैं, यहाँ F है, ये बेटा ये 2F है, और ऑब्जेक्ट जब भी यहाँ होगा 2F से अवे, तो याद रखें DRI होगा। ये शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, इजीली आपको ज़िंदगी भर याद रखें। डिमिनिश्ड, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है सर। और जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा F और 2F के दरमियान, तो मैग्नीफाइड, रियल और इन्वर्टेड होगा। MRI का वर्ड याद रखें। और विद इन द फोकस होगा तो मैग्नीफाइड, वर्चुअल और इरेक्ट होगा बेटा। मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये बात याद रखें। ठीक है सर। तो अब यहाँ सिंपली बात हो रही है बेटा कन्वेक्स लेंस की, और वैसे भी रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही होता है। तो ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन F एंड 2F कहा गया है, तो डेफिनेटली द ऑप्शन ओवर हेयर इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है सर। बात को आगे लेके बढ़ते हैं। अच्छा पहले सेशन में मैं 40 क्वेश्चन शेयर करूंगा, और फिर नेक्स्ट में 40, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो जो है लंबी वीडियो बनेगी, तो मैं थोड़ी स्पीड से भी चल रहा हूँ, बिकॉज डेफिनेटली आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह, MSc, MPhil और PhD लोग होते हैं आप लोग, तो छोटे छोटे हिंट्स आपसे शेयर करने हैं सिर्फ। क्वेश्चन नंबर है 5। 2 ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, जो हमारे पास कैपिटल M है वो ग्रेटर है स्मॉल m से,
तो एक्सेलरेशन किस में ज़्यादा होगा बेटा? कॉमन सेंस है सर, जिसका मैथ ज़्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन कम होगा, जिसका मैथ ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन कम। तो हमारे पास जो कैपिटल एम है उसके बारे में पूछा गया तो डेफिनेटली उसका एक्सेलरेशन कम होगा। चार्ली इज द राइट ऑप्शन ओवर है बेटा। जी स्टूडेंट आगे बात को लेकर चलते हैं बेटा जी। प्रॉब्लम रिलेटेड टू द ऑप्टिकल नर्व इज, बेटा जी जो हमारे पास ऑप्टिकल नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है दैट इज ग्लाकोमा। सर ऑप्टिकल नर्व का ये प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास जो है बहुत सारी प्रेशर जब हमारे आई पे आता है तो नर्व पे, तो उस वजह से ये जो है वो क्रिएट होता है। सर ठीक है, ऑप्टिकल नर्व का है। बाकी जितने शो किए गए हैं यहाँ मायोपिया है मसलन, ये शॉर्ट साइटेडनेस होती है बेटा, कि करीब की चीज़ें नज़र आती हैं दूर की नज़र नहीं आती। और सर प्रेस बायोपिया जो है ये लॉन्ग साइटेडनेस है सर, ये लेंस की वजह से होती है, लेंस जो है वो उसका साइज चेंज होता है। और हाइपर बायोपिया भी बिल्कुल इसी तरह का, ये हाइपरोपिया इसी की तरह का क्वेश्चन है। लेकिन ये सारी लेंस के प्रॉब्लम है, लेकिन पूछा गया ऑप्टिकल नर्व का प्रॉब्लम, तो ये इसमें ऑप्टिकल नर्व का प्रॉब्लम है वो डेल्टा ही है। नेक्स्ट अब देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर सर हमारे पास है 7, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं बेटा। बर्नौली इक्वेशन के बारे में पूछा गया कि ये कैसी इक्वेशन है बेटा? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। ये भी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी और ये प्रेशर एनर्जी कह सकते हैं। ठीक है सर, मैथमेटिकल क्वेश्चन आएगा जी। पहला क्वेश्चन आ गया कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए डॉट बी निकालना है आपने। डॉट प्रोडक्ट में याद रखें आपने सर आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करें, जे वाले को जे वाले से और के वाले को के वाले से मल्टीप्लाई करें। आप करें तो आई को आई से 5 आ गया और जे को सर यहाँ जे से 4 आ गया और के मौजूद ही नहीं है, तो कोई मसला नहीं सर। ऑप्शन इज डेफिनेटली डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। सर बात को आगे लेके चलते हैं। एक डाइलेक्ट्रिक जब हम प्लेस करते हैं कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन बेटा? चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा इन एब्सेंस ऑफ बैटरी, याद रखें। तो वोल्टेज कम हो जाते हैं बिकॉज इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन, तो कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। ठीक है सर। अच्छा जी, कहा गया विच वन विल कॉज लीस्ट डैमेज टू अ पर्सन एक्सपोज टू अ सर रेडियो एक्टिविटी। सर जो एक सर पर्सन है उसको आपने एक्सपोज किया है रेडिएशन को, तो आप बताइए कि जो सबसे कम जो है वो कॉज कौन करेगा जो है डैमेज? बेटा एक बात तो याद रखिए, एक एक्सटर्नल डैमेज होता है और एक इंटरनल डैमेज है बेटा। आपके पास जो एक्सटर्नल डैमेज है, इसमें मैं लिखता हूँ ये सारी बात यहाँ बेटा। एक्सटर्नल डैमेज उसका ज़्यादा होगा जिसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा होगी, कॉमन सेंस है। जो पेनिट्रेशन है वो गैमा की है, फिर बीटा की है, फिर अल्फा की है। और अभी आपसे पूछा, अगर आपसे इंटरनल डैमेज पूछा जाए तो वो किसकी ज़्यादा होगी? जिसकी आयोनाइजेशन होती है। तो आयोनाइजेशन जो है वो अल्फा की ज़्यादा है। तो ये ज़रा पॉइंट क्लियर कीजिए, बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कोई चीज़ निगल लेते हैं तो फिर कौन सा डैमेजिंग हो जाएगा? अल्फा रेस। और अगर आप जो है इंगल्फ नहीं कर रहे, निगल नहीं रहे, तो फिर आप एक्सपोज किसके साथ है? तो फिर आप गैमा के साथ हैं, तो फिर आपको ज़्यादा डैमेज करेगा। लेकिन यहाँ पूछा कम कौन होगा, तो कम जो है वो डेफिनेटली बेटा सर जो हमारे पास कम है वो अल्फा रेज ही होंगे। थोड़ा क्लियर कर लीजिए, ये एक्सटर्नल डैमेज की बातें हो रही हैं सर। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास जो है सिचुएशन ये है कि आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालना है सर। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। सिंपल क्वेश्चन है सर, पी वी ओवर आर टी। अब आप सिंप्लीफाई कीजिए बेटा। वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास है 100 और ये आ गया 100 इंटू 10⁻⁻6 है। आर की वैल्यू 8.314 है और ये 293 आ जाएगा आपका जो टेम्परेचर है। आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब आपने जब आप इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा जी, तो देन हाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई बेटा। देखिए ये आ जाएगा आपके पास 10⁻⁻, ये 4 है और ये -6 है, तो ये -2 बन जाएगा। ठीक है, अब 8.34 है और साथ हमारे पास बेटा 293 है ऑलमोस्ट। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 2344 सिंपली सर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें तो 10⁻⁻6 है, तो आप इसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ें। एक काम करते हैं, डेसिमल शिफ्ट करें। ये बड़ी मज़े के शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। पॉइंट लेफ्ट पे ले जाएं, जितना लेफ्ट पे लेके जाएंगे उतना प्लस होगा सर। ये 2.3 और 10⁻⁻3 ये ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 ऑलमोस्ट, और ऊपर जाके -5। तो 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5 10⁻⁻5 जो है। और यहाँ अगर आप करें तो 5 × 10⁻6 बनेगा। ये -6 है बेटा।
तो यही ऑप्शन ढूंढिए कि -6 की रेंज में 5 × 10⁻⁶ की रेंज में कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो बेटा डेफिनेटली डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। तो देखिए मैंने इसको सॉल्व किया है दोस्तों, मैथमेटिक्स इज सॉल्वेबल मैथमेटिक्स, यू कैन सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जी, स्कैटर्ड फोटॉन के बारे में पूछा है। हम जानते हैं कि कॉम्पटन इफेक्ट में बेटा एक फोटॉन जब आके स्ट्राइक करता है तो स्ट्राइक करने के बाद क्या सिचुएशन होती है, इलेक्ट्रॉन भी स्कैटर होता है और फोटॉन भी। ये स्कैटर्ड फोटॉन है। स्कैटर्ड फोटॉन की वेवलेंथ ज़्यादा है इंसिडेंस से। अच्छा देखिए होता क्या है, जब ये स्ट्राइक करेगा आके फोटॉन तो इसकी एनर्जी कम होगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी, तो एनर्जी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। तो यही सवाल पूछा है, तो ऑप्शन इज डेफिनेटली बीटा ओवर हियर। नेक्स्ट, आज इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर विच इज वन नॉट द यूनिट फॉर मैथ्स। सर मैथ्स का यूनिट कौन नहीं है, बाकी सारे मैथ्स के यूनिट है। डाइन इज नॉट द यूनिट फॉर मैथ्स। सर डाइन किसका यूनिट है बेटा, फोर्स का। अच्छा ये डाइन वो डाइन नहीं वैसे सर, क्या जो ग्रीक लैंग्वेज में पावर का यूनिट डायनामिक्स है, वहाँ से जो है फोर्स का यूनिट डाइन है। तो ये पाउंड, केजी और जो एटॉमिक मैथ यूनिट है वो सारे मैथ्स के ही यूनिट है। डायमेंशन ऑफ फोर्स इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बेटा। आपने फोर्स के यूनिट जो है एम में से किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो डायमेंशन बनाएंगे तो ml/t-2। सिंपल क्वेश्चन है, 4 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कहाँ से पता चलेगा, स्मॉल जी का। याद रखिए बेटा जी, जो स्मॉल जी है वो सारी प्लैनेट की चीज़ों पर डिपेंड करती है। आपने 2 फार्मूले पढ़े हैं कि अगर हाइट पे जाएं तो ये फार्मूला g/m/2। सर ये प्लैनेट का मैस है, रेडियस भी कैपिटल R, अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे वगैरह पे पड़ा हो, या सरफेस ऑफ प्लैनेट पे, तो इस पर डिपेंड करेगा। तो ये हाइट के साथ जो है हमारे पास बेटा फार्मूला आ रहा है। अगर यही फार्मूला अगर हम डेप्थ में लगाएं तो आपके पास जो फार्मूला है बेटा, आप लोग BSc में पढ़ते हैं, 4/3 आ जाएगा g/π/r/e आ जाएगा सर। तो आप देख सकते हैं यहाँ डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है प्लैनेट पे, तो लिहाजा शेप प्लैनेट के डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। और रोटेशन, इस पर मैंने एक पूरा लेक्चर आपको दिया था, आप जानते हैं कि रोटेशन जो है उस पर पूरा लेक्चर मैंने दिया कि रोटेशन कैन अफेक्ट। तो रोटेशन का इफेक्ट कहाँ होता है, इक्वेटर पे, पोल पे नहीं होता सर। पोल के गिर तो अर्थ रोटेट कर रही होती है, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ जी ऑन द इक्वेटर। एनी हाउ रोटेशन कैन अफेक्ट द वैल्यू ऑफ जी। सर क्वेश्चन नंबर है 16, पेंडुलम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके साथ रिलेटिविटी को रिलेट किया गया है। तो टाइम डायलेशन का फार्मूला है, तो सर आप फार्मूला लिखिए, T=T0 1 - v² आ जाएगा। सर हमारे पास जो टाइम है वो दिया गया है 3 1 - v², 0.95 × 0.95, और नीचे साथ आपका c² आ रहा है, और ये c² कट गया, 7² रूट दिया मेरा बेटा यहाँ। ठीक है सर, ये स्क्वायर रूट पर जरा याद रखिएगा सिंपली। सर अब कैसे सॉल्व करें, जरा तरीका आसान करके सिखा दे। 0.95 इनके नीचे 100 इसका 100 इसका, तो 10⁴ आ जाएगा बेटा मेरे पास सिंपली, यानी 10,000। सिंपली थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप एलसीएम लिया तो ये आ गया 10,000। ठीक है सर, यहाँ आ गया 10,000 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो आप लोग, ये आ जाएगा 9025। ठीक है सर, अब आपके पास ये स्क्वायर रूट भी आ रहा है भाई, यहाँ स्क्वायर रूट मैं भूल गया। अच्छा आगे चलते हैं सर, अब सिंप्लीफाई करिए सर, ये आ गया 3, तो बेटा 10,000 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या बन चुका होगा 100। 4 जीरोस का स्क्वायर रूट 2 जीरोस, तो वो ऊपर मूव कर जाएगा 100। ठीक है सर, 1000 में से 9025 मूव करेंगे, माइनस करेंगे तो 975 आ जाएगा बेटा। ठीक है सर, अब अप्रॉक्सीमेशंस भी करनी होती है। ये 300 आया, ये 900 होता ऑलमोस्ट, तो कितना होता है 900 का स्क्वायर रूट 30 होता, तो ये आंसर आता है मेरे पास 0 कटा तो आंसर 30। अब आप ऑप्शंस में जाके ढूंढें। अब आपके पास ये सिचुएशन ये है कि बेटा सर मैं क्या करूँ, कट जाएगा तो सर ये आ गया 10, तो ऑप्शन में ढूंढे कौन है, तो बेटा दूर दूर ऑप्शन दी हुई है, तो 9.60 का मतलब ऑलमोस्ट 10 ही है, तो डेफिनेटली ऑप्शन ओवर हियर इज द डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, रिएक्टेंस दी गई है इंडक्टर की और कैपेसिटेंस दी गई है, एक और बताओ कब वो सेम होंगे। तो असल में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो आपसे पूछना चाह रहे हैं। ठीक है सर, 1/2 पाई LC², 2 पाई। अब आपने इंडक्टेंस की वैल्यू बेटा लगानी है पहले। सर इंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो 52 × 10⁻³ है, और कैपेसिटेंस की वैल्यू 76 × 10⁻⁻6 स्क्वायर रूट के साथ आएगा यहाँ। ठीक है सर, अब आगे चलिए, अब थोड़ा सिंपलीफाई तो करना पड़ेगा। ये आ गया 1/2 पाई। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, सिंपलीफाई, ये 52 है और ये आपके पास है 76, तो वैल्यू को ज़रा छोटा कर लें आप सर,
सर इसको पॉइंट को लेफ़्ट पे लेके जाएंगे, यहाँ ये 5 आ जाएगा ऑलमोस्ट 5, और पॉइंट जितना लेफ़्ट पे जाएगा यहाँ ऐड हो जाएगा, -2 ऐड हो गया सर। ठीक है सर, ये -2 हो जाएगा, -2 और -6 -8 बन जाएंगे, फ़ायदा भी हो गया। वो मैं आपको बताता हूँ क्या फ़ायदा हुआ है। ये आ गया 76। ठीक है सर, अब आपके पास सिचुएशन ये है मेरा बेटा कि आपने इसे सॉल्व करना है जब, तो आपके पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी सर, 2 पाई -8 का स्क्वायर रूट -4 होगा। 76 को बेटा 5 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा आपके पास 380। ठीक है सर, ये आ गया 10⁴ ऊपर, नीचे आया 2 पाई 380 ऑलमोस्ट 400 हो गए। 400 का स्क्वायर रूट कितना है 20। ठीक है सर, अब आप सिंपलीफाई कीजिएगा, ऊपर लिख लें आप 100 लहदा लिख लें, 10⁻² लहदा लिख लें, ये आ गया 2 पाई और साथ आ गया 20, 20 5 बार, ये 5 है ऊपर और 10⁻² है साथ ऊपर, नीचे आ गया 2 पाई। अब आप सिंपलीफाई करें बेटा इसको, बेटा देखें ये 100 है, 5 × 100 ओवर ये 3 2 are 6, तो ये 16,000 होता है ऑलमोस्ट 96, 6 16 are 96, तो 16 5 are कितना बनेगा 80। तो अब देखें ऑप्शन करीब थी तो 80 पे ही डायरेक्ट पहुँच गए। देखिए अब सारा सॉल्व किया तो मैं आप उस ऑप्शन पे बेटा पहुँच जाएँ, तो इसका मतलब है हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा जी। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90, एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी का मून पे फाइंड करने का कहा गया है। बिल्कुल इजी सवाल है बेटा जी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप मून पे फाइंड कीजिए। मैं यहाँ लिखता हूँ कि मून पे आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है, तो वहाँ वेट भी साथ चेंज हो जाएगा बेटा। आप देखिए मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1/6 ऑफ अर्थ होता है, तो वेट कितना हो जाएगा बेटा सर 1/6 लगा देंगे सर, m इंटू ये जी नहीं आएगा मैथ सर, 1/6 इंटू 10 आ जाएगा। मैथ्स कितना है सर, जो मैथ्स की वैल्यू है दैट इज गिवन बेटा 670 है, 1/6 इंटू 10 ये आ गया बेटा 700/6। अब आप आराम से सिंप्लीफाई करें 700/6, ये आपके पास आ जाएगा 116 ऑलमोस्ट। तो ये 116 क्यों आ रहा है, क्योंकि जाहिर है मैंने जी की वैल्यू यहाँ 10 यूज़ किया, अगर 9.8 यूज़ करा थोड़ा सा छोटा आंसर होता है, तो 114 जी हमारे पास ऑप्शन आ रही है सामने, तो 114 ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन एंड दैट इज़ बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। सर जी की वैल्यू, इस पर भी मैंने पूरा लेक्चर आपको इस में दिया है सर। क्वेश्चन है सिंपल कि 2 कॉइल का सर और उनके अंदर जो है वो ईएमएफ इंड्यूस हो गया सर म्यूचुअल इंडक्टेंस के वाइज, तो करंट जो है कितनी रेट से चेंज हो रहा होगा। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, करंट की वैल्यू फाइंड करनी है आपने बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। आपने E = -m डेल्टा I ओवर डेल्टा t, नेगेटिव को इग्नोर कीजिए बेटा, आप वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो सर आप सिंप्लीफाई करेंगे E/m आ जाएगा। ये सर कितनी है 4 और ये 2, तो आंसर इज 2 सिंपल। तो डेल्टा I/t है एम्पेयर पर सेकंड। अच्छा यहाँ गलती थी पेपर में थोड़ी कि बेटा उसने आंसर लिखा हुआ है कूलम पर सेकंड, ये देखें कूलम पर सेकंड, ये गलत है, कूलम पर सेकंड नहीं है, एम्पेयर पर सेकंड है। एनी हो ऑप्शन बनी यहाँ रहा है, बीटा इज द राइट ऑप्शन। ये सब कहीं सही था, आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। अच्छा जी, आपने इंडक्टेंस रिक्वायर्ड फॉर दिस वन वैल्यू, आपसे पूछा गया कि इंडक्टेंस की वैल्यू आपने बतानी है बेटा जी। तो इंडक्टेंस वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। यहाँ क्वेश्चन है हमारा बेटा जी 21, ये आ गया XL = बेटा 2 पाई FL, इंडक्टेंस फाइंड करनी है XL/2 पाई F। सॉल्व करते हैं, XL की वैल्यू कितनी है 2000, 2 पाई FL की वैल्यू कितनी है सर 20 × 10⁶। सिंपली सर सॉल्व कीजिए इसको। ये आपने ये 20 को इससे सिंप्लीफाई किया तो आपके पास बेटा 100 आ गया, नीचे इसको 3 मानी है 6। ठीक है सर, आप आंसर जो है वैसे भी माइक्रो में है तो इसको ऊपर मूव कीजिए, माइनस आ गया। अभी मैंने आपको बताया था कि 6 16 are 96, तो ये 16 आ गया, तो ये ऑप्शन बन रहा है आपका। सिंपली चेक कर लें, यही है 5 और को देखिए, बाकी तो बहुत दूर है 1.5 159 320 मैंने कहा था ऑप्शन बहुत दूर रखता है वो, इसलिए कि बच्चों को आसानी हो, कैलकुलेटर तो अलाउ ही नहीं है, तो डेफिनेटली बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। अब देखिए सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आसानी से। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 22 को मैं सॉल्व यहाँ करता हूँ बेटा। ठीक है सर, पावर पूछा गया है, पावर कैसे डिफाइन करते हैं सर, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ व्हेन टेकन इन मीटर्स, तो आप पहले मीटर में कन्वर्ट करें फोकल लेंथ को सर, 20 सेंटीमीटर आएगा, मीटर बन गया, ऊपर 100 नीचे 20, तो आंसर कितना आएगा 5 डायोप्टर। डायोप्टर इसका यूनिट है। थोड़ा तेज़ी से चल रहा हूँ क्योंकि लंबी चौड़ी कहानी है,
तो आपको ट्रिक्स ही देने हैं, वो सारे ट्रिक्स मैं देता जा रहा हूँ बेटा जी। फिर भी आपने जहाँ मसला होगा आप ज़रूर पूछेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 23, सर व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बाइंडिंग ऑफ मीथेन। मीथेन की बाइंडिंग की नेचर कैसी है बेटा? मीथेन में कोवलेंट बॉन्ड होता है, आसान सवाल है, बीटा। सर जो है सोलेनॉइड के मतलब क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने उसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो ज़रा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। B = μ0 Ni, स्मॉल एन आपको पता है N/L के बराबर होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सॉल्व करते हैं 4 पाई × 10⁻⁷ μ0 की वैल्यू है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं 10 पर सेंटीमीटर, -2 आ गया, और करंट जो है वो 5 है, ठीक है सर। अच्छा ऑप्शन भी देख लीजिए करें, मिली टेस्ला में बाद कहते हैं ऑप्शन थोड़ा आसानी करती हैं हमारे लिए, तो इसका मतलब है -3 को हम ऊपर मूव करेंगे आहिस्ता आहिस्ता सर, ठीक हो गया सर। सर इसको आप ऊपर लेके चलिए ज़रा सिंपली, तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 20 पाई, ये 20 पाई सिंपली आ गया, ये -5 और ये कट के -4 आ गया सर, ठीक है सर। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये 3 माने इसको, तो ये आ गया 60 ऑलमोस्ट बेटा, ये हमारे पास 60 ही बनेगा ना, ठीक है। यहाँ आप एक और काम करेंगे, ज़रा मज़े का काम है, ये -3 कर लें इसको, तो ये बेटा 3.14 है, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 2 6.2 है, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 6.2 मिली टेस्ला। आला हो गया सर, बहुत आला हो गया। नेक्स्ट चलिए कहानी को लेकर, नेक्स्ट क्वेश्चन 25। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा गया है कि अनसर्टेनिटी जो है वो पूछी गई है मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट में, ठीक है सर। तो अब आपने और कहा गया है कि ये जो हमारे पास पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी के आपने कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया है सर। कहा गया है कि अनसर्टेनिटी द पोजीशन डिटरमाइन द मिनिमम अनसर्टेनिटी। मिनिमम अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? जरा यहाँ सवाल को मैं 25 क्वेश्चन है यहाँ मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन 25, डेल्टा पी डेल्टा एक्स इक्वल और ग्रेटर देन एच काट होता है हमारे पास। तो जब मिनिमम पूछा तो इक्वालिटी आ जाएगी, डेल्टा पी एक्स डेल्टा इज इक्वल टू बेटा किसके बराबर आ गया? सिंपली बेटा एच काट। और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी है तो बेटा ये आ जाएगा h/2 पाई और मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है जी? 15 × 10⁻11 डायरेक्टली लगाएं, 6.63 × 10⁻34 2 पाई × 15 × 10⁻11। अच्छा अब सॉल्व कैसे करना है? अब हम सिंपली सॉल्व करके लेके चलते हैं इसको, किस तरह से हम लेके चलेंगे। अच्छा कभी कभी राउंडिंग ऑफ से बड़ा फ़ायदा होता है, आसानी हो जाती है चीज़ों में बहुत ज़्यादा। देखिए 6 पॉइंट जो से आगे जो है वो 5 से बड़ा है तो पिछले वाले में एक ऐड करें, 7 आराम से सीखे राउंडर्स, ठीक है सर। अब इसको ऊपर मूव किया तो ये आ गया -23 सर, ठीक हो गया। नीचे जो है हमारे पास वैल्यू कितनी है सर? 1.5 है सर, ये 1.5 वैल्यू, ठीक है सर, इट इज़ 1.5। तो अब 1.5 को ऑलमोस्ट आप ये कितना है 6.28 और इसको आप 1.5 को 2 लिख लें अंदाजे, ठीक है सर। अब आपके पास जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी सर? सिंपली आपने इसको 6.28 को भी राउंड ऑफ करें ना बेटा, करें थोड़ा सा और इसको आप करना पड़ेगा, 7/6 कर लें इसको और ये 2 आ जाएगा -23 सर। सिंपलीफाई कीजिए, 7/12 आ गया, 7/12 ऑलमोस्ट 0.5 होगा, 7/10 माने ना सर, ठीक है सर 0.5 आ गया ऑलमोस्ट। 6/12 कर लें, 6/12 और ये आ गया -23। अच्छा अभी भी ऑप्शन जो हैं वो इसमें रेंज में नहीं है, ये 5 × 10⁻24 बनेगा। तो आप ऑप्शन चेक करें किस में है, यही है जी, देख लें 1.7 बहुत दूर है, 0.8 हो नहीं सकता, 7 बहुत दूर है, तो 5 की रेंज में ये आंसर आ रहा है, तो यही है -24, ठीक है सर। अब जी क्वेश्चन 26 के 2 पैरेलल वायर्स जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी करें तो क्या करते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है दरमियान में, उनके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाता है, तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर कोई पूछे क्यों रिपेल कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ चार्ज? नो, इट इज़ बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जी। क्वेश्चन नंबर है बेटा 27, सिंपल सवाल है, एक हमारे पास सफ़ेयर है, तो क्वेश्चन 27 यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। एक सफ़ेयर है, वॉल्यूम है 4/3 पाई r³, वॉल्यूम इज़ प्रोपोर्शनल टू r³। अगर रेडियस 3 टाइम्स बढ़ा दें तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा? सिंपली बेटा 27 टाइम्स हो जाएगा, सिंपल इज दैट, इट इज़ टू मच सिंपल। तो इजी क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, अच्छा जी मैकेनिक्स की दुनिया के बहुत सारे सवाल होते हैं, तो अब जो मैं नया सेशन रन कर रहा हूँ उसमें मैंने मैकेनिक्स को बहुत फोकस किया हुआ है, यू वुड सी। तो आप लोग जो है वो मैकेनिक्स के क्वेश्चन ज़रूर सिंप्लीफाई करें। देखिए जी एक हमारे पास कहा गया है कि एक मोटरसाइकिल है, टकरा गया है और फिर रेस्ट पे आ गया है, तो बताइए उस पर एवरेज फोर्स कितनी लग रही है सर? क्वेश्चन नंबर 28।
अब आपने जब मोटरसाइकिल जो है वो स्टॉप हो गया सर, तो आपने उसके ऊपर क्या लगा लिया सर, फोर्स F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T। सर ये आ गया, MV कर लें आसानी के लिए, तो मैथ जो है वो 200 है और आंसर चेक करें किलोमीटर पर आवर में, लिहाजा इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट ना करें, आंसर चेक कर लिया करें यूनिट्स, अब कन्वर्ट ना करें। ठीक है सर, नीचे टाइम कितना है 0.51, तो बड़ा आसान है जी, बिल्कुल सिंपल है। 6 इंटू 10⁵ और ये 10 ऊपर जाएगा सर, तो ये आ गया हमारे पास 6 इंटू 10⁻, ये कितना था पहले 6 1 2 3 थी, सॉरी मैंने, ये आ गया 6 इंटू 10⁴। सिंपल सवाल है, बिल्कुल सिंपल है। इसका मतलब बेटा मैथमेटिक्स इज ए सॉल्वेबल, मैथमेटिक्स आसानी से हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं जी। नेक्स्ट, अच्छा जी क्वेश्चन है हमारा बेटा जी 27 हो गया, 28 भी हो गया, तो अब तो आसान हो गया काम। क्वेश्चन नंबर 29 पे चले गए और ये बड़ा खूबसूरत सवाल है, मैंने इस पर बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर दिया था सर, कि याद रखें जब भी हम गिरते हैं वी फॉल अपोजिट टू एक्सेलरेशन। बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट देने लगा। एक चलती हुई कार रुके बेटा, ये कार इधर जा रही है, रुकी है एकदम, क्या करेंगे, एक्सेलरेशन पैदा होगा इधर को। सर हम कहाँ गिरेंगे बेटा, हम एक्सेलरेशन के अपोजिट ही गिरते हैं हमेशा, तो आप पीछे गिरेंगे। सर चेक करें ऑप्शन क्या है, इफ द ड्राइवर इन द ट्रेवलिंग सडनली एक्सेलरेट, सॉरी उसने तो क्या कह दिया कि एक्सेलरेट करता है एकदम, तो एक्सेलरेट जुमला उल्टा लिख दिया कि एक्सेलरेट कर दे, तो फिर क्या होगा सर। तो ये तो हमारे पास है सर, ये तो मैंने बात कर दी थी स्टॉप के लिए, अभी एक्सेलरेट के भी बात कर लेता हूँ। अगर यही गाड़ी हो, इसको थोड़ा स्पीड अप कर दें, तो अब क्या होगा सर, जब भी वेलोसिटी बढ़े तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम से मतलब है, तो हमने किधर गिरना है, तो बैकवर्ड। मैंने 2 MCQ करवा दिए, क्लियर कर लें कि अगर गाड़ी एक्सेलरेट होगी तो एक्सेलरेशन आगे है, आप पीछे गिरोगे, और अगर गाड़ी सर रुक गई है तो एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट हो रहा होगा और आप आगे गिरेंगे। 2 MCQs मैंने करवा दिए हैं बेटा यहाँ, ठीक है सर। नेक्स्ट चलिए, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3.6 में ये आइडिया है ना आपकी बुक में फर्स्ट ईयर की। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं बेटा, बल्कि पीछे कुछ सवाल है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 30 रहता है सर, ऑक्सीजन का सिंपली पूछना चाह रहा है वो, क्या भाई एक जो है उस मोल में सर, वो आपसे 1 मोल में ऑक्सीजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछना चाह रहा है। सिंपल बात है, 1 मोल में मैं इधर ही कर देता हूँ, 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, ठीक है सर। तो 1 मोल में कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर ऑक्सीजन का 1 मोल है तो उसका मैस लिखेंगे आप कितना है 32 ग्राम में, तो 6.022 10⁻23 हो जाएगा। सिंपल सवाल है, बिल्कुल ही सर। ये बात मुकम्मल हो गई, हाला हो गया सर। आगे चलिए क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 30 भी कंप्लीट हो गया। 31, एनर्जी गैप सेमीकंडक्टर में। सर इंसुलेटर में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, कंडक्टर में कम होता है, और सेमीकंडक्टर में दोनों के दरमियान होता है। बीटा इज द राइट ऑप्शन। किलोवाट आवर, समझ लें ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है, समझ लें ये PPSC में बहुत आया किसी ज़माने में, 2012 में जब हमने पेपर दिया था तब भी आया था। तो ये किलोवाट आवर पे मैं 5-7 बातें कर लेता हूँ आगे। अच्छा यहीं कर लेते हैं, ये देखें पावर होता है W/T, तो W किसके बराबर आएगा, पावर इंटू टी। पावर का यूनिट वॉट, टाइम का यूनिट सेकंड, वर्क के सामने आ रहा है एनर्जी। तो कोई पूछे वॉट सेकंड किसका यूनिट, एनर्जी, बड़ा यूनिट करें किलोवाट आवर, तो किलोवाट आवर किसका यूनिट है, एनर्जी। किलोवाट मिनट एनर्जी, किलोवाट डे एनर्जी, मेगावाट डे। मेगावाट डे ये ग्रिड स्टेशन वाले यूज़ करते हैं, वैसे मैं आपके बता दूँ, ठीक है। तो सर एवरीथिंग इज क्लियर। चलते हैं आगे। 33, वर्क फंक्शन जो है वो गिवन है, ठीक है सर। और आपका पूछा गया फाइंड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, आपने फाइंड करनी है मेरा बेटा। तो सर हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी। बेटा जी फ्रीक्वेंसी हम फाइंड कर लेते हैं, बड़ी आसानी से फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास जो है वो इक्वेशन मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ आराम से सॉल्व करते हैं मेरा बेटा। अच्छा जी, अब देखिए वर्क फंक्शन का फार्मूला आपने पढ़ा है, फाई इज इक्वल टू HF0, तो ये फाई ओवर H आ गया। तो वर्क फंक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया बेटा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट H की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 है, 4.73, 1.6 इंटू 10⁻90, नीचे आ जाएगा 6.63 इंटू 10⁻34। अब देखिए बेटा मैंने आपको अभी बताया कि आप थोड़ा सा शिफ्टिंग में जाया करें, राउंडिंग ऑफ में जाया करें, आपको बहुत आसानियाँ हो जाती हैं। देखिएगा ये 4.7 है ना, इसका मतलब होगा 5, ये आगे क्योंकि वो बड़ा है उससे, ठीक है सर। तो अब हमारे पास जो है सर, आप सिंपली बेटा जी 1 सेकंड में एक लाम जो है ये 6.6 है, इसको 7 मानिए, ठीक है। ऊपर जो है हमारे पास बेटा क्या वैल्यू है, ऊपर जो वैल्यू है
बेटा दैट इज़ 1.6, ठीक है सर, 1.6 है ऑलमोस्ट। तो ये हमारे पास कितना आ गया बेटा 10⁻15, 1.6 को आप 2 मान लें, आसानी हो जाएगी और ज़्यादा। ये -15 आ गया, सॉरी +15, -34 है, +15 आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए बेटा, ये आ गया 10/7। अब 7 को 10 पे डिवाइड करें आप सिंपली बेटा, तो आपके पास कितना आ जाएगा 1.4 × 10⁻15। बिल्कुल सिंपल एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया आपका बेटा। देख लें सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाया आपको कि ये हमारे पास ऑप्शन जो है 1.4 × 10⁻15, ये 10⁻⁴ पावर है बेटा, ठीक है, वो इस तरह पावर पॉइंट में यूँ लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 34 बड़ा मज़े का क्वेश्चन है, इस पर भी मैंने पूरा लेक्चर दिया हुआ कि जी की वैल्यू किस तरह से चेंज की होती है। अगर आप हाइट पे जाएं तो किस तरह चेंज होगी, और अगर आप डेप्थ में जाएं तो किस तरह से आपके वैल्यूज़ जो है बेटा चेंज होगी। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन में बड़ी खूबसूरत बात थी, देखें ना आप 10⁻15 देखें, बाकी सारे में है ही नहीं, -15 तक है ही नहीं, 33 है, 23 है, माइनस मानना। तो ये देखें यहाँ से भी पता चलता है, अक्सर यूँ भी पता चलता है कि आप सारा सवाल ना सॉल्व करते, छोड़ें, आप सिंपली देखते हैं कि पावर क्या हो रही है, तो फटाफट आपने जो है टाइम को सेव करना होता है और आगे बढ़ना होता है, तो आपके पास रफली भी आइडिया जो है वो हो रहा होता है, ठीक है सर। अब आपके पास सिंपल फार्मूला आ गया। तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 34 को मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ आपके पास कि जी जब हाइट पे आप जाते हैं तो मैंने अभी बताया था कि GM/r² होता है, यानी कि जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r²। और जब आप डेप्थ में जाएं ज़मीन के अंदर हमारे पास बेटा, तो आपके पास फार्मूला था 4/3 पाई और ρg/r⁻e, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ समझ लें, ठीक है सर। तो यही सवाल पूछा हुआ कि डेप्थ के साथ और हाइट के साथ क्या होगा। तो मैं आपके साथ रिकॉल बड़ा मज़े का कमाल किस्म का एक जो है इंजीनियरिंग में आता होता है, जीकी में उनके पेपर में भी मौजूद है ये सवाल, जो उनका मॉडल पेपर है, कि भाई जी की वैल्यू के बारे में 2-4 बातें करें कि ज़मीन से सेंटर से आप चलें और ऊपर आएँ तो जी की वैल्यू कैसे चेंज होगी। सेंटर पे हैं आप, जी की वैल्यू 0 है, आप बाहर आएँ तो डेप्थ के साथ जी की वैल्यू डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा, मैक्सिमम जी की वैल्यू होगी यहाँ सर, यहाँ जी की वैल्यू जो है मैक्सिमम, यहाँ आप सरफेस पे पहुँच चुके हैं अर्थ के सरफेस, और यहाँ जी की वैल्यू 9.8 है। अब आप ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होगी विद इन्वर्सली विद स्क्वायर, तो लिहाजा याद रखें आप ऊपर भी जाएँ उतना ही नीचे जाएँ तो कहाँ जी की वैल्यू जल्दी चेंज होगी, ये भी याद रखें सर ऊपर जाते हुए, क्योंकि इन्वर्सली विद स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। आला होगा सर, कहानी को आगे लेकर बढ़िए। तो क्वेश्चन 34 में बेटा ऑप्शन में यही पूछा हुआ है कि बताइए कि इनसाइड और जो है ऊपर जाते हुए क्या होगा। ऊपर जाते हुए 1/r² होगा, बीटा ऑप्शन ठीक है। और सर ये सिंपली सारी कहानी क्लियर होगी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 35 सिंपल है सर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला पूछा गया है कि आपने मैसेज को डबल कर दिया और डिस्टेंस को भी डबल किया तो फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। 35 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर लेते हैं जी। F = G_m1 m2/r², डिस्टेंस भी डबल, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, ये जी है तो कट गया, तो F' भी F के बराबर ही आ गया। चार्ली इज द राइट ऑप्शन। इट इज़ वेरी मच ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में क्वेश्चन बड़ा मजे का था। 4 रजिस्टर, बच्चों ने पहले तो शोर डाले और 4 लिखा हुआ है, ये 3 है भाई, कोई मसला नहीं, आप ऑप्शन में जाओ बेटा। पहला रजिस्टर दिया है 20, फिर 50 और फिर दिया हुआ है 1 ओम। तो कहा गया है द इक्वल रेजिस्टेंस क्या होगी। याद रखें कि पैरेलल में जब भी जोड़ें आप रजिस्टर्स को तो आपको पता है ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाती है, R/N शॉर्टकट है, R/N, R/N। नंबर ऑफ रजिस्टर बढ़ाते जाएं तो रेजिस्टेंस कम होती जाती है ओवरऑल। तो लिहाजा जहाँ भी सर्किट्स में रेजिस्टेंस को कम करना मकसूद हो वहाँ पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है सर। सर कितनी कम हो जाएगी, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है, कितनी कम हो जाएगी सर। जो सबसे छोटा रजिस्टर होगा उससे भी छोटी होगी। मैं यूँ लिखता होता हूँ R is smaller than the smallest one in the combination. Equivalent resistance is smaller than the smallest one in the combination. तो कॉम्बिनेशन में सबसे छोटा कौन था 1, तो आंसर उससे भी छोटा आएगा। डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मजाक भी कभी कभी करता है वो पेपर में आपसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके बराबर है, फोर्स, जिसमें जाके आपको सुख का सांस आ रहा होता है जी। कलर ऑफ लाइट एलईडी किस पर डिपेंड करता है, एफएससी का शॉर्ट क्वेश्चन भी है सर। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। डॉपलर इफेक्ट सर क्या कर सकता है सर। सर मैग्नेटिक नो, मैग्नेटिक इमेजिंग में तो नहीं यूज़ होता बिल्कुल, सीटी स्कैन में तो एक्सरेज यूज़ होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेजरमेंट ऑफ ब्लड फ्लो स्पीड में यूज़ करते हैं, ठीक है सर। डॉपलर टेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 40 द लास्ट वन स्टूडेंट, व्हेन सिलिकॉन इज डॉप्ड विद ट्राईवेलेंट प्योरिटी। सर ट्राईवेलेंट का मतलब क्या है कि तीसरे ग्रुप के में से किसी को लेके आएंगे, बोरान, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, थैलियम में से लाके
आपने चौथे ग्रुप में ड्रॉप करना है। आपको पता ही है ये सारे आपको याद होना चाहिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड वगैरह। सवाल ये है कि ड्रॉप विद ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। जब आप ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी लेके आएंगे तो वो जो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी है वो क्या करेगी, वो इलेक्ट्रॉन लेगी, एक्सेप्टर का काम करेगी। इसकी बजाय अगर यहाँ 5वें ग्रुप में से नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में से मैं कोई डालता तो वो इलेक्ट्रॉन देता, वो डोनर होता है, और ये वाले जो हैं ये एक्सेप्टर होते हैं। सर ठीक है, वो आगे की कहानी है कि आप जानते हैं 5वें को इसमें ड्रॉप करेंगे तो उसको एन टाइप कहेंगे और इसको ड्रॉप करेंगे तो उसको पी टाइप। एनी हाउ आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कन्वे ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन एन इफेक्टिव वे, और मैंने ये प्रूव भी किया है कि मैथमेटिक्स जो है वो सॉल्वेबल मैथमेटिक्स, छोटी छोटी चीज़ों को आपने यूज़ करना होता है। ले जी बेटा जी, यहाँ से कहानी ख़त्म करते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो लेक्चर के साथ जो है वो दोबारा हाजिर होगा इंशाल्लाह। तो यहाँ कहानी को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।